इन दिनों किसानों द्वारा रबी की फसल के तहत गेहूं की बिजाई की गई है। इस दौरान गेहूं की फसल में पीला रतुआ बीमारी का अंदेशा रहता है, जिसको लेकर चंबा हलचल की टीम द्वारा कृषि उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप धीमान से बात की गई। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में मौसम में नमी होने के कारण इस बीमारी का अंदेशा रहता है, जिसमें फसल के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और हाथ से छूने और कपड़ों पर यह पीला रंग लग जाता है। धीमान ने बताया कि पीला रतुआ बीमारी के कारण जहाँ एक और पैदावार कम होती है और जो पैदावार होती भी है वह भी अच्छी नहीं होती। अतः अगर किसी भी किसान की फसल में ऐसी कोई भी दिक्कत सामने आती है तो वह कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकता है और विभाग के कार्यालय से इस बीमारी हेतु दवा प्राप्त कर सकता है, ताकि उनकी फसल को नुकसान होने से बचाया जा सके। हमारे आजकल चंबा में रबी का सीजन चल रहा है और किसानों ने गेहूं की बिजाई कर रखी है। जब ये सर्दियों का मौसम शुरू होता है, जैसे जनवरी फरवरी महीना, तो उस समय गेहूं की खेती में पीला रतुआ बीमारी आने की संभावना रहती है। लगभग ऐसा लग रहा है कि अगर ये मौसम सूखा आगे चलता थोड़ा सा तो बीमारी कम भी हो सकती है। ये बीमारी लगभग जनवरी के महीने में आती है, जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है और मौसम में नमी होती है। अब अगर ये बीमारी कहीं खेतों में आ जाए तो पत्ते पीले हो जाते हैं, पीली पीली धारियाँ पड़ती हैं और जब किसान खेत में से गेहूं के खेत में से निकलेगा उसके कपड़ों में भी वो पीला रंग लग जाता है। ये इसकी पहचान है, क्योंकि गेहूं के पत्ते कई बार नाइट्रोजन की कमी होने के कारण भी पीले पड़ जाते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन की कमी के कारण पीले हैं या बीमारी के कारण पीले हैं। तो इसकी जो एक पहचान है वो ये है कि जब किसान वहाँ पे पत्तों के ऊपर हाथ लगाएगा तो उसके हाथ में वो पीला पाउडर लग जाता है और वहाँ खेत के बीच में से निकलेंगे तो किसानों के कपड़ों के साथ भी पीला पाउडर लग जाता है। तो अगर यहाँ चंबा में अभी ऐसी कोई समस्या कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई है, पर यदि किसी किसान को ऐसा लगता है तो वो ज़रूर किसी विभाग में इसका संपर्क करें, क्योंकि इस बीमारी से लगेगा कि कुछ नहीं, पीला ही पाउडर है और पौधे ठीक हैं, लेकिन पौधों में जो अंदर का भोजन है जिससे बाद में दाने बनेंगे वो कम हो जाता है। तो अगर बीमारी कम स्तर पर है तो या तो दाने कम लगेंगे या जो लगेंगे वो कमज़ोर दाने होंगे, तो पैदावार में इससे बहुत कमी पड़ जाती है। इसलिए किसानों को सलाह है कि ऐसे किसान जहाँ कहीं लगता है बीमारी लगी है उनके खेतों में, तो वो नज़दीक कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग में इसके नियंत्रण के लिए जो दवाई होती है उसका नाम है प्रोपिकोनाजोल, 25EC के नाम से आती है वो, प्रोपिकोनाजोल 25EC। तो उसका छिड़काव करना पड़ता है। ये दवाई 1 लीटर पानी में 1 ml डलती है, यानी कि 1 बीघा में 60 लीटर पानी के साथ 60 ml दवाई डाल के स्प्रे करना पड़ेगा। और ये स्प्रे दवाई जो है वो करने के बाद 10-15 दिन में इसका नियंत्रण हो जाता है। और अगर किसान को पता लगे या ऐसा लगे कि बीमारी का नियंत्रण नहीं हो रहा है तो 15 दिन के बाद इस स्प्रे को दोबारा कर सकते हैं। और ये दवाई कृषि विभाग में बहुत से किसानों को फ्री भी दी जाएगी, और इसके साथ कुछ दवाई ऐसी है जो अगर बहुत प्रकोप बढ़ जाता है तो किसान को जो बाकी दवाई है वो 50% अनुदान पर दी जाएगी। तो सभी किसानों को ये सलाह है कि अगर ऐसी बीमारी के लक्षण आते हैं तो ज़रूर किसी विभाग में जाएं, क्योंकि उसका निदान अगर समय पर किया जाए तभी भरपूर पैदावार मिल सकती है। सर, किन कारणों से ये पीला रतुआ गेहूँ को आता है? ये जो पीला रतुआ बीमारी है ये हवा के माध्यम से फैलती है। इसके जो कण हैं वो जैसे हमारे दूसरे प्लेन इलाके हैं जहाँ पे पहले गर्मी पड़ जाती है, जहाँ पे ज़्यादा धुंध छाई रहती है, ठंड होती है और अभी जल्दी गर्मी पड़ गई है, तो वहाँ से क्या होता है कि वो कीटाणु वहाँ पे जो इसको फंगस के एक ढंग से बोलेंगे, जो फंगस है वहाँ पे जब वो फंगस फैलती है गेहूँ में, उसके बाद जब हवा के माध्यम से एक खेत से दूसरे से तीसरे खेत में ये आती है। पिछले अभी सुनने में आया था कि कुछ थोड़ी धीरे धीरे इस वर्ष बीमारी हालांकि कम आई है, लेकिन कांगड़ा में कुछ हल्के स्तर पर आई थी। तो ये संभावना थी कि शायद वहाँ से ये हवा के साथ चंबा में भी आ सकती थी, लेकिन चंबा में अभी तक हमने ऐसा सुना नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद चंबा में हम इस बार इस बीमारी से बच जाएंगे।